इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। है जो परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, अपने स्वार्थी जीवन में से बाहर आना चाहते हैं, पवित्र आत्मा से भर के। इनका एक ही लक्ष्य होता है, न कि पैसा न बड़ी मिनिस्ट्री, ये खुदा के लिए जीते हैं। मैं ऐसे लोगों को उस मीटिंग में इनवाइट करता हूं जिनके जूम मीटिंग के कमेंट बहुत एग्जैक्टली होते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मीटिंग्स हमने बहुत टाइम से चालू की हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने हजारों लोगों में से सिर्फ इस मीटिंग में, इतने मंथ्स में सिर्फ 80 या 85 लोग आ पाए हैं। तो मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं कि दूध हमने बहुत पी लिया है, अब आपको कुछ मांस खाना चाहिए, सॉलिड फूड खाना चाहिए। इसलिए मैं आप में से हर एक को इनवाइट करता हूं कि आप में से हर कोई टेलीग्राम ग्रुप ऐप जो है वो डाउनलोड करे। टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद नीचे जो लिंक दी गई है उसमें ऐड हो जाइए, आपके पास लिंक आएगी और लिंक के थ्रू आप हमें जूम पे आ सकते हैं, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। और अटेंड करने के बाद अगर आपने हमें प्रॉपर कमेंट किया कि आपने ये लर्न किया, अगर हम देखेंगे कि आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो हम आपको उन मीटिंग्स में लेंगे जहां पर आपको सच्ची शिक्षा, जो ट्रू टीचिंग है चेले बनने की, यीशु के पीछे चलने की, वो आपको मिलेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मीटिंग्स रेगुलर मीटिंग से बहुत डिफरेंट होती हैं और मैं बिलीव करता हूँ वो आपको बहुत ब्लेस कर सकती हैं। पहली चीज़ ये। और सेकंड थिंग मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम एवरी वीक मंडे को एक क्वेश्चन डालते हैं हमारे सेकंड चैनल पे, उसकी भी लिंक नीचे दी गई है। और हमने 15 क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा था। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि क्वेश्चन आंसर क्यों स्टार्ट किया है। ये इसलिए स्टार्ट किया गया है ताकि हमारी बाइबल स्टडी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जूम मीटिंग्स पे आना, यूट्यूब पे मीटिंग सुनना, आर्टिकल सुनना, ये सारी बातें सिर्फ एक ही वजह से हमने शुरू की है, ताकि खुदा के लोग मजबूत बने। बहुत जल्द यीशु हमें लेने के लिए आएगा, हमारी ये धन्य आशा है। और मैं चाहता हूँ कि लोगों के पास वचन होगा तो वो तैयार भी होंगे। बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों पे। काश, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने ये दोनों अनाउंसमेंट्स की, आप इनको सीरियसली लें और आने वाले दिनों में आप और ब्लेस्ड हो सकते हैं। आइए, ये समय है, मैं सबसे पहले मैं आप में से हर एक को आपका प्रॉमिस देना चाहता हूँ। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये देखिए, मैंने फ़िलहाल इसको उल्टा पकड़ा है, मैं बहुत जल्द इसको सीधा करूँगा। और इसमें आपके लिए एक प्रतिज्ञा है। मैं सबसे पहले आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, प्रतिज्ञा क्या होती है। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने आज से बहुत साल पहले अपने लोगों को मिस्र से मूसा के द्वारा निकाला। और परमेश्वर जो था वो उन्हें एक और देश में लेके जा रहा था जिसके दो नाम है। आज प्रेजेंट टाइम पे इस देश का नाम है इज़राइल, लेकिन पहले के दिनों में परमेश्वर ने इसका नाम कनान दिया था कि तुम कनान की जमीन पे जाओगे। और आप जानते हैं, अधिकतर लोग इस जमीन को दो नामों से जानते हैं, कनान और इज़राइल। पर क्या आप जानते हैं, परमेश्वर ने इसे एक और नाम दिया था, वो था प्रतिज्ञा किया हुआ नगर, अ प्रॉमिस लैंड। परमेश्वर ने उनसे वादा किया था कि मैं ये जमीन तुम्हें दूंगा। आप जानते हैं, वादा इब्राहिम से किया गया, मूसा उन्हें निकाल के लाया और यहोशू ने उन्हें वो जमीन दी। परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा जो की वो 3 लोगों के द्वारा पूरी गई। एक को दी गई, दूसरे ने उनको छुड़ाया, तीसरे ने उनको उनका उत्तराधिकारी बनाया। इट मीन्स यहोशू ने फाइट करके उन्हें वो जमीन लेकर दी। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप बाइबल को और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह ने उठाए जाने से पहले क्या क्या किया। आप जानते हो, उसने उठाए जाने से पहले एक आज्ञा और एक प्रतिज्ञा दी। आज्ञा यह थी यरूशलेम में ठहरे रहना, और प्रतिज्ञा ये थी कि मैं तुम पर अपना आत्मा भेजूंगा। आप जानते हैं, पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की थी कि वो अपने बेटे को भेजेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब बेटा आया तो बेटे ने प्रतिज्ञा की, मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा। और आप जानते हैं, अब पवित्र आत्मा
हमें कौन सी प्रतिज्ञा याद करवा रहा है कि वो आने वाला है। ये प्रतिज्ञाएं देते हैं। दीज आर द गॉड ऑफ प्रोमिसेस। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा हां और आमीन से शुरू होती है। आप जानते हैं बाइबल के अंदर हर किस्म की प्रतिज्ञाएं हैं। बाइबल को समझने की प्रतिज्ञा है। वचन कहता है वह हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा देगा। ये एक प्रॉमिस है कि वो हमें देगा। आप जानते हैं अगर आपको प्रार्थना नहीं आती है तो बाइबल बताती है मैं तुम्हें प्रार्थना करना सिखाऊंगा। द बाइबल सेज मैं अंत के दिनों में प्रार्थना करने वाली आत्मा को उंडेलूंगा। प्रेयर के लिए प्रॉमिस है। आप जानते हैं अगर आप बीमार हैं तो आपके लिए प्रॉमिस है वही तो मेरे सारे गुनाहों को माफ करता है और मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। ये एक प्रॉमिस है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके जीवन में जो भी हो रहा है बाइबल में अकॉर्डिंग उसके एक प्रॉमिस दिया गया है और वही प्रॉमिस आपको प्रेयर में यूज करना रहता है। मैं आप में से हर एक को आज कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने जब भी आप बाइबल को स्टडी करते हैं हमेशा अपने हाथ में पेन रखिए और जहां पर भी आपको लगता है कि ये प्रॉमिस है उसको टिक करके वहां लिखिए पी, और जहां पर भी आपको लगता है ये आज्ञा है वहां पर लिखिए सी, और जहां पर भी आपको लगता है कि कोई नियम है कोई इतिहास है अपने अपने सिंबल्स दीजिए। इस तरह से बाइबल को स्टडी कीजिए। तो आप में से हर एक को आज मैं एक प्रतिज्ञा देना चाहता हूं और मैं आपको इस प्रतिज्ञा को एक्सप्लेन भी करूंगा। और आप सबों के लिए आज प्रतिज्ञा है रोमन्स 8:28। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं कि ब्रदर सूरज ने हमें ईयर के कुछ ही फर्स्ट मंथ में उसने हमें ये प्रॉमिस दिया था खुदा से लेके। यदि आप चाहें तो आप इसे स्क्रीनशॉट रख के आप इसे हमेशा अपने पास रख सकते हैं कि खुदा ने मुझे ये प्रॉमिस दिया था। रोमन 8:28। और मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें लिखा है जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। मैं आपको ये प्रॉमिस एक्सप्लेन करना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों। ये लिखने वाला पौलुस था, लेकिन ये याद रखिए ये पौलुस ने नहीं लिखा। पौलुस ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, अपनी मर्जी से नहीं, उसकी प्रेरणा से लिखा। He write everything by the inspiration of the Holy Spirit। उसने यहां पर लिखा कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके साथ जो कुछ भी हो परमेश्वर हर चीज में से उनके लिए भलाई ले आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं पौलुस वो व्यक्ति है जिसने मार खाई, गालियां खाई, पथराव किए गए उस पे, उसे बहुत बार लैशेस लगी 39 5 बार 195 उसे लैशेस लगी, बेंतें लगी, जहाज टूट गए उसके, हर जगह पर उसने तकलीफें और कलेश उठाए। पर आप जानते हैं उसने अपने जीवन में क्या देखा कि परमेश्वर ने उसकी हर प्रॉब्लम को यूज किया उसे बेटर बनाने के लिए, न कि बिटर बनाने के लिए। जब वो इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था मैं आपको बताना चाहता हूं उसने क्या देखा कि हर प्रॉब्लम उसे हम्बल कर रही है और उसे यीशु की तरह बना रही है। हर टेस्ट उसके लिए टेस्टमनी बनी। और जानते हो वो क्यों ऐसा कहता है यहां पर कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। याद रखिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, ये नहीं लिखा है। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इस वजह से परमेश्वर आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। मैं आप में से हर एक को आज कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर से प्रेम करते रहिए। आपके साथ जो भी हो रहा है, यदि आप घर पे बैठे हुए हैं, आपके पास जॉब नहीं है, आप देख रहे हैं कि आप एक अनबिलीवर फैमिली में हो, आप अकेले बिलीवर हो, आपके घर में कोई बिलीव नहीं करता, या तो आप एक ऐसी वाइफ हो जो मैरिज के बाद आप प्रभु में आए हो और अब आपके घर में बहुत सताव है, आपका हस्बैंड आपको नहीं समझता। हो सकता है आप तरह तरह की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बीमारी, या आपके ऊपर कर्जा है, या आप देख रहे हो कि आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। मैं आप में से हर एक को आज कुछ कहना चाहता हूं।
परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लीजिए। बाइबल बताती है जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है। मैं आपको एक बहुत ही ऑसम टेस्टिमनी बताता हूं और ये टेस्टिमनी कर्नाटक की है। आज से बहुत साल पहले, लगभग कम से कम मुझे लगता है कि 3 या 4 साल हुए होंगे, मुझे एक मैसेज मिला था मेरे मैसेंजर पे, फेसबुक पे, और उसमें एक बहन ने अपनी एक बात शेयर की थी। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से तब मैं उस टाइम पे मैं वीडियोस डालता था, मैं एग्जैक्टली आपको टाइम नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन मैं उस टाइम पे भी वीडियोस डालता था, अपने काफ़ी सारे वीडियोस थे। उस बहन ने एक टेस्टिमनी शेयर की। उन्होंने कहा, ब्रदर, कि मैं एक मैरिड वुमेन हूँ, मेरी शादी हो गई है और मेरी शादी एक मसीह व्यक्ति के साथ हुई है और मैं भी मसीह हूँ। लेकिन उस बहन ने लिखा कि मुझे बहुत समय के बाद पता चला कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, और कई बार उस बहन ने अपने पति को समझाया कि आप प्रभु के मंदिर हो, आप इस तरह प्रभु के मंदिर को नाश न करें। लेकिन हर बार जब उसने अपने हस्बैंड को समझाया, हर बार उसके हस्बैंड ने उस पर हाथ उठाया या तो उसे बहुत गलत तरीके से चिल्लाया कि तू मुझे क्यों रोकती है या टोकती है। कई साल तक इस बहन ने ये सब बातें बर्दाश्त की, लेकिन ये बहन हमेशा से अपने पति के सैल्वेशन के लिए दुआ करती थी। एक दिन उसका पति विदाउट ड्रिंक किए हुए घर आया, और जब वो घर आया तो उसने क्या देखा कि उसकी वाइफ एक कमरे में बैठ के प्रेयर कर रही थी। तब उसने अपनी वाइफ से कहा, तू क्या कर रही थी? तब उसने एक रहस्य अपने पति को बताया। बोला, मैं प्रार्थना कर रही थी और जिससे मैं प्रार्थना कर रही थी वो यीशु मसीह है, और उसी ने मुझे ताकत देके रखी है ताकि मैं बहुत सारी बातें सहन कर पाऊँ। उसके हस्बैंड ने उसे उस दिन कहा कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि यीशु कौन है। तब संडे के दिन अपने पति के साथ जब वो चर्च में गई, पहली मीटिंग में, इन अ फर्स्ट मीटिंग, खुदा ने उस बंदे को छुआ, उसका जीवन बदल गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज वो हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर कर्नाटक में परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, देयर इज नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, आज इस प्रतिज्ञा को जो खुदा आपको इस कलीसिया के द्वारा जीसस इस लाइफ के थ्रू दे रहा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, अपनी तकलीफों को न देखें, परमेश्वर से प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं को मानें। उसकी आज्ञाओं को मानना प्रेम है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में जो कुछ भी होगा उसमें भलाई उत्पन्न होगी। और हाँ, इससे पहले कि अब मैं उस वर्ड में आऊँ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ज़्यादा बड़ा वर्ड नहीं है, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ ये अमेजिंग वर्ड है और मैं इस वर्ड के साथ ट्रूली मैं ब्लेस्ड हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी ब्लेस्ड हो। और याद रखिए, इस आज मीटिंग के बाद हम आपके लिए एक प्रेयर भी करने वाले हैं और मैं बिलीव करता हूँ उस प्रेयर में बहुतों का छुटकारा भी होगा आज। आइए, इससे पहले कि मैं आज आपको एक्सप्लेन करूं, मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति मेरे साथ खोले दूसरा इतिहास और उसका 20वां अध्याय, चैप्टर 20 सेकंड क्रॉनिकल्स। आप सब खोल लीजिए पहले, उसके बाद हम छोटी सी प्रेयर करेंगे और अंत में भी हम प्रेयर करेंगे। और छोटी प्रेयर करने के बाद मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा कि प्रभु ने आपके लिए आज कौन सा मन्ना रखा है। आइए हम दुआ करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आज आपने जो मुझे वचन दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने भी मेरे भाई मेरी बहनें आज इस वर्ड को सुनने वाले हैं, वर्ड को सुनते सुनते प्रभु वो छुटकारा पाएं, अंधकार उनके जीवन से निकले, मन को जकड़ने वाली वो आत्माएं जो हमारे मन को चोक
एकदम ब्लॉक कर देती हैं, वो हमें छोड़ के चली जाएं। आज अंधकार जाए प्रभु, और जब यह वचन पूरा हो तब ये लोग महसूस करने पाए कि खुदा तूने अपने वचन के द्वारा इनको अपनी आत्मा का बपतिस्मा दे दिया है। ब्लेस देम लॉर्ड, अनॉइंट योर चर्च वंस अगेन इन जीसस नेम, आमेन आमेन। आइए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं सेकंड क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास, उसका 20वां अध्याय, और मैं पढ़ रहा हूं उसका 3रा वचन। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। आप सभी इस स्टोरी से वाकिफ होंगे, लेकिन मैं नहीं जानता, और मैं ये बिलीव करता हूं, पहले मैं ये नहीं जानता कि आप में से कितने लोग इस स्टोरी में कुछ ऐसी बातें देख पाए हैं जो सच में अगर आप समझ गए तो वो बातें आपको कितनी ब्लेस कर सकती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर एक राजा है, इस राजा का नाम है यहोशापात, और बाइबल बताती है कि 3 देशों के लोग इस व्यक्ति के ऊपर और उसके राज्य के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे। जब इसे ये खबर मिली तो बाइबल ऐसा बताती है इसने एक निर्णय लिया, और मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक ऐसा निर्णय था जो इसके लाइफ में फेवर लेकर आया परमेश्वर का, जो इसके लाइफ में अनुग्रह लेकर आया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने हार्ड टाइम्स में आपको यही लेसन सीखना है। बाइबल बताती है एक व्यक्ति था, ये एक राजा था, इसका नाम था यहोशापात, और एक व्यक्ति इसके पास खबर ले आया कि 3 देश के लोग चढ़ाई करने के लिए तेरे सामने आ रहे हैं, और वो कहां पर पहुंचे हैं अब तक उसकी लोकेशन भी उसने उनको बता दी। जब यहोशापात ने यह सुना कि 3 देशों के लोग मुझ पे चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, बाइबल बताती है वो डर गया। बाइबल एक सुपरनैचुरल नहीं, एक बहुत ही ऑनेस्टली एक बात बताती है, यस वो डर गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप जिंदा हैं डर आपके सामने आएगा, लेकिन अगर आपने ये स्टेप लेना नहीं सीखा जो यहोशापात ने लिया था, मैं आपको बताना चाहता हूं आप जीवन भर डर में रहेंगे। लेकिन अगर आपने ये स्टेप लिया, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु आपको प्रॉब्लम से भी निकालेगा, और जब तक प्रॉब्लम दूर नहीं करता वो आपको निर्भय भी रखेगा, विदाउट फियर। और निर्णय था, बाइबल बताती है यहोशापात ने डिसाइड किया वो प्रभु को खोजेगा, वो परमेश्वर की खोज करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप मत्ती की किताब खोलेंगे, पहला अध्याय आप पढ़ेंगे, वहां पर वंशावली है। दूसरा अध्याय आप पढ़ते हैं जहां पर यीशु का जन्म हुआ, और आपने वहां पर देखा, वहां पर लिखा गया है दूर से ज्योतिषी आए, और ऐसा लिखा गया है कि वो यीशु की खोज में थे। बाइबल ऐसा बताती है खोजते खोजते वो जब हेरोदिस के महल में पहुंचे, उन्होंने उसको बताया कि हमने उसका तारा देखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन ज्योतिषियों को जो यीशु को ढूंढ रहे थे, इन्हें इंग्लिश में कहा गया है वाइस मैन। वाइस मैन को हिंदी में कहते हैं बुद्धिमान लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं 2021 साल पहले बुद्धिमान लोग उसे ढूंढ रहे थे, और मैं बताना चाहता हूं आज 2021 में भी बुद्धिमान पहले उसे ही ढूंढते हैं। मूर्ख होते हैं वो लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अपनी समस्याओं में उसे नहीं खोजते हैं, लेकिन सिर्फ फोन लेते हैं और हर एक को मैसेज टाइप करके बोलते हैं प्रे प्रे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये सेकंड होना चाहिए। प्रेयर रिक्वेस्ट देना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं विश्वासियों से प्रार्थना नहीं करवानी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि आप ऐसे लोगों की टीचिंग कैसे सुन सकते हैं जो इतनी इमैच्योर और अनबिब्लिकल लैंग्वेज यूज करते हैं। बाइबल बताती है अय्यूब के मित्रों ने अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की। पॉल कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, और कुछ लोग पता नहीं क्या टीच करते हैं, पर बाइबल बताती है एक दूसरे के सामने प्रार्थना करो और एक दूसरे के सामने अपने अपराध मान लो। बाइबल ऐसा बताती है कि यहोशापात ने डिसाइड किया कि वो प्रभु की खोज करेगा। आज से बहुत साल पहले बुद्धिमान लोग, वाइस मैन, यीशु को ढूंढते ढूंढते इजराइल आए। उन्होंने क्योंकि तारा देखा कि इजराइल के ऊपर ठहर गया, और उन्होंने हेरोदिस से पूछा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं,
2021 साल पहले बुद्धिमान लोग उसे ढूंढ रहे थे और आज भी इस 2021 में बुद्धिमान व्यक्ति उसे ही ढूंढते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यहोशापात डर गया तब बाइबल बताती है वो प्रभु की खोज में लग गया। क्या होता है खोज करना? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जब आप इस चैप्टर को और आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मैंने 20 का 3 पढ़ा, आप 6 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यहोशापात कहता है, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू जाति जाति पे प्रभुता नहीं करता? उसने सबसे पहले परमेश्वर को प्रेस किया, उसकी बड़ाई की। आप जानते हैं बड़ाई कहां से आनी चाहिए? मैं कई लोगों को देखता हूं, वो इसीलिए बड़ाई करते हैं क्योंकि उनको सिखाया गया है। हमें इसलिए बड़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम सिखाए गए हैं। याद रखिए, जब आप ये याद रखेंगे कि आप क्या थे और वो आपको कहां से कहां लेकर आया। आपके पास नौकरी नहीं थी, उसने आपको नौकरी दी। उसने आपको कोविड-19 में बचाया। वो आपके लिए क्रूस पे मरा, उसने आपके लिए थूके खाई, उसने आपके लिए गालियां खाई, वो आपके लिए मारा गया, कुचला गया, तोड़ा गया। जब आप उसे याद करते हो कि उसके बलिदान की वजह से आज आप कहां पर हो, मेरे भाइयों और बहनों, हमारे अंदर से एक प्रेस निकलती है, हमारे हृदय से एक आराधना निकलती है, हमारे अंदर से उसकी बड़ाई निकलती है। यहोशापात ने इसी तरह उसकी बड़ाई की। क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? क्या तू प्रभुता, क्या तू वो नहीं है जो रूल करता है? उसने परमेश्वर को इस तरह खोजना स्टार्ट किया। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, प्रेयर करना तो बहुत आसान है क्योंकि हमारे पास एक लिस्ट है चीजों की, ये दे प्रभु, ये दे। पर कितने लोग हैं जो प्रतिदिन उसे प्रेस करते हैं? प्रेस कभी भी इसलिए नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको कहा प्रेस करो। प्रेस इसलिए आनी चाहिए क्योंकि वो दिल से आनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी प्रेस के योग्य है। ही इज वर्दी फॉर अवर फोकस। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, आपकी प्रेस में क्या आपका हार्ट इन्वॉल्व होता है? यीशु ने कहा कुछ लोग व्यर्थ उसकी उपासना करते हैं। अगर आप प्रभु से पूछेंगे, प्रभु ये व्यर्थ आराधना, ये व्यर्थ प्रेस क्या होती है, व्यर्थ बाइबल स्टडी क्या होती है, उसके ठीक नीचे लिखा गया है, ये होठों से मेरा आदर करते हैं, दे ऑनरिंग मी बाय देयर लिप्स, बट इनके हृदय, इनके मन मुझसे दूर रहते हैं। आप जानते हैं, जिस भी आराधना में, जिस भी प्रार्थना में, जिस भी बाइबल स्टडी के अंदर हार्ट इन्वॉल्व नहीं है, वो बाइबल स्टडी, वो प्रेयर, वो वर्शिप नहीं है, वो सिर्फ एक बक है। इसीलिए जब मरियम प्रेग्नेंट हुई और वो एलिशिबा से मिली, वो क्या कहती है? मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। माई सोल मैग्निफाई माई लॉर्ड। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, आपकी प्रेस कहां से आती है? इसीलिए क्योंकि आपके पास्टर ने या आपने चर्च में सुनी है, कि इसीलिए क्योंकि आप जानते हैं कि उसने आपके लिए क्या किया है? यहोशापात ने जब वो डर गया, वो सबसे पहला अपने टफ टाइम में, अपने डर में, वो पहला काम करता है, वो परमेश्वर को प्रेस करता है। मैं कई बार जब मैं अपने ऑफिस में रहता हूं या अपने डिवोशन टाइम में रहता हूं, मैं हमेशा याद करता हूं मैं क्या था और खुदा मुझे कहां ले आया। मैं नहीं कहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी वेल्थ दी है, बहुत सारे गैजेट्स दिए हैं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, मैं जीवित हूं, मेरे पाप क्षमा हुए हैं, वो मुझसे प्यार करता है, उसने मुझे अपना आत्मा दिया है, वो जल्द मुझे लेने के लिए आएगा। मैं ये सारी बातें याद करके हमेशा उसे प्रेस करता हूं। लोग आपको बहुत गलत समझेंगे, मिसअंडरस्टूड करेंगे, आपकी सही बातों को गलत तरीके से देखेंगे, लेकिन खुदा ऐसा नहीं है। उसका व्यवहार कभी आपके साथ बदलता नहीं है। ही बिगिन हिज प्रेस, उसने अपनी प्रेस शुरू की। और जानते हैं, उसके बाद आप पढ़िए, जब आप देखेंगे 20 के 3 में वो डर गया, 20 के 6 में आप पढ़ेंगे उसने प्रेस की, और 20 के 9 में आप पढ़ेंगे उसने परमेश्वर